पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर की रीडिंग। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह।
गिरिडीह के लिए मंगलवार को रहा ऐतिहासिक पल। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का हुआ विधिवत शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद, विधायक और धनबाद के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे गिरिडीह। कांग्रेस कार्यालय में किया जन सुनवाई कार्यक्रम। परिसदन भवन में जिले में संचालित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। किसान मंच जल्द बनेगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने के लिए संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनवाने को लेकर की किसान पंचायत। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। टुंडी रोड में बन रहे पुलिया का युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। लंबे वक्त से हो रहे काम पर जताई नाराजगी। विभाग के अधिकारियों से की बातचीत। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा को लेकर हरसिंह रेड्डी में हुई बैठक। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया बैठक का नेतृत्व, बनाई कई योजना। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के लोगों के लिए आज का दिन काफी यादगार रहा। मंगलवार को केंद्र सरकार के द्वारा गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन से रांची के लिए नई इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत की गई। मौके पर हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। गिरिडीह के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन 03309 रांची इंटरसिटी को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ डीआरएम कमल किशोर सिन्हा भी रांची गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के विस्टाडम कोच में बैठे तो हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन ने अपना रफ्तार भी पकड़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोगों की काफी भीड़ थी। विक्ट्री सिंबल के साथ तमाम जो लोग ट्रेन को रवाना करने से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा, सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार, एओएम रजनीश कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, भाजपा नेता महादेव दुबे, संदीप डंगेश, मुकेश जारान, मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, नेत्री पूनम प्रकाश, रंजन सिन्हा, शालिनी बैसखियार, उषा कुमारी, अजय रंजन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला समेत हजारों की भीड़ स्टेशन में मौजूद थी। जो ट्रेन है जिसका हमको जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लोक विधायक माननीय श्री केदार मंत्री
हमारे बीच उपस्थिति है करनी विधान जमुआ विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के हमारे बीच धन्यवाद धन्यवाद मान्यवर। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं गिरिडीह विधान। आज आप सबसे निश्चित रूप से बहुत ही सुखद क्षण है और इस सुखद क्षण में सभी जनता जनार्दन की ओर से तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दिल के जिन्हें दूर तक है जाना, दूर तक है जाना। क्योंकि कई स्टेशन के बारे में, ठहराव के बारे में ये हम इधर इस ऐतिहासिक पल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 152 साल बाद गिरिडीह के यात्री सुविधा में इजाफा हुआ है। जो भी बदलाव दिख रहा है वह सिर्फ पीएम मोदी और रेल मंत्री के प्रयास से है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के समय सारणी में बदलाव की मांग है तो इसे लेकर जल्द ही पहल किया जाएगा। जबकि रांची से गिरिडीह के बीच कई स्टेशनों में स्टॉपेज की भी मांग की गई है, इस पर भी विचार किया जाएगा। आप सभी का आज इस रेलवे नए न्यू गिरिडीह स्टेशन में रेलवे इंटरसिटी के शुभारंभ के अवसर पर सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, सभी का जोहार। आज ये आप सबको पता है कि हम कुछ बोले उसके पहले स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने इस रेल लाइन का शुभारंभ उनके हाथों हुआ था। लगभग 1996-97 के समय, और उसके पीछे की बात अगर हम करें तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी को। ये उनकी ही सोच थी कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी मुख्यालय से जोड़ें, और आज दोनों का सपना साकार हुआ है, इसलिए विशेष रूप से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, राज्य देश के अंदर कोई भी राज्य हो, जिला हो, जब वहाँ की समस्या उन तक पहुँचती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच होती है कि उस समस्या का समाधान हो, निदान हो। साथ ही रेल मंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि रेल मंत्री जी के समक्ष जो आप लोगों की वर्षों की मांग थी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष इस बात को रखा गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। ये स्वीकृति लगभग 4 महीना से ज़्यादा हो चुका है, पहले ही हो चुकी थी। बीच में जब शुभारंभ करना था तो उस समय चुनाव आयोग ने जो डुमरी चुनाव घोषित हुआ, आदर्श आचार संहिता के वजह से उस समय ये कार्य नहीं हो पाया, जिसके वजह से 1 महीना और विलम्ब हो गया। तो साथियों, कई मायने में ये ऐतिहासिक है। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हम आप सब को नमन करते हैं, सभी जनता जनार्दन को, आप सभी देवतुल्य जनता को, कि एक तो हम खुद से ही शुरू करेंगे कि ये ऐतिहासिक रहा कि आज़ादी के बाद पहली बार एक महिला को आपने सांसद बनाया कोडरमा लोकसभा से। दूसरा ऐतिहासिक रहा कि जो हमारी जानकारी में है कि भारत सरकार में शायद कोडरमा लोकसभा को पहली बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और तीसरा सबसे बड़ा है जिसको हम बोलना चाह रहे हैं कि 1871 में गिरिडीह रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, गिरिडीह रेलवे स्टेशन की। तब से गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं था,
यानी 152 साल के बाद पहली बार गिरिडीह वासियों के लिए ये सौभाग्य रहा कि गिरिडीह से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक है और 150 वर्षों के बाद तो ये हमें लगा कि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरिडीह से कोई ट्रेन खुले, लेकिन ये पहली बार हुआ। इधर उद्घाटन समारोह को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा और डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने भी संबोधित किया। से यहाँ से रेल परिचालन हुआ, लेकिन 170 साल बाद गिरिडीह से ट्रेन प्रारंभ हुआ कहीं जाने के लिए। यह सौभाग्य गिरिडीह वासियों को मिला है, इसके मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि गिरिडीह के लोगों को उन्होंने याद किया। और ऐसे तो डिमांड पूर्व में रहे कई सांसद, सभी लोगों ने क्षेत्र के लिए अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। हम लोग भी कई ट्रेन यहाँ से पटना के बारे में भी और यहाँ से कलकत्ता के बारे में भी हमेशा लिखित रूप से रेल मंत्री से भी कई बार मिला और उनके द्वारा हमेशा ये आश्वासन मिला। और साथ साथ जब भी हम लोगों को जीएम स्तर पर हम लोगों का जब भी बैठक होता था, इस क्षेत्र का डिमांड हमेशा हम लोगों ने रखा और उसमें से मुख्य रूप से कई चीज़ें थी। जो भी हमारे झारखंड में जो भी आधुनिकीकरण, जो ट्रेन हम लोगों का होना अमृत भारत के तहत जो लगभग 508 स्टेशन को आधुनिकीकरण करना है, जिसमें से 20 स्टेशन झारखंड को मिला है जिसका आधुनिकीकरण होगा, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। और जिस प्रकार हम लोग एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उस तरह की व्यवस्था होगी। वर्षों पहले गिरिडीह हावड़ा चलने वाली ट्रेन छीनी, जो आज तक हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसकी कुछ भरपाई आज रांची के लिए एक सीधी ट्रेन चलाकर की गई है। मैं इसके लिए तमाम लोगों को, मैडम को, केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में मैं थोड़े छोटे से सुझाव देना चाहूँगा। डीआरएम साहब, इस ट्रेन के परिचालन का समय जो रखा गया है ये गिरिडीह के लोगों के लिए थोड़ा सा सटीक नहीं है। इस ट्रेन का परिचालन डीआरएम साहब अगर सुबह यहाँ से हो और रात में ये ट्रेन वापस लौट कर आए तो हमको लगता है कि गिरिडीह के लोगों की उपयोगिता ज़्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे कथन पर लोगों की सहमति व्यक्त हुई है, कहीं ना कहीं ये जनभावना से जुड़ी हुई चीज़ है, इसका ध्यान रखें माननीय मंत्री। और अगर आपके पहल से इस ट्रेन का परिचालन सुबह यहाँ से रांची के लिए होगा तो इसकी उपयोगिता गिरिडीह की जनता के लिए बेहतर है। एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूँगा इसी संदर्भ में, माननीय मंत्री से एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ से आगे एक सलैया स्टेशन है जो पचम्बा के पास में है। मैडम से आग्रह होगा कि चूंकि इसका अगला ठहराव जमुआ है और जमुआ के बाद एनजीआरएच है, तो मेरा ये आग्रह होगा आपसे और डीआरएम साहब से कि अगर सलैया स्टेशन में इस गाड़ी का ठहराव होता है तो पचम्बा या उस क्षेत्र में, उस छोर में बसने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से घर आना और जाना बड़ा आसान हो पाएगा। लाइन भी कोरमा रेलवे लाइन भी बना और आज से एक नई ट्रेन का उद्घाटन भी हुआ है। और इस मौके पर अगर मैं एक व्यक्ति जिन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए बहुत प्रयास किया, कोशिश किया और 4 बार वो सांसद भी रहे, माननीय विजयलाल वर्मा जी को नहीं याद करें तो बेईमानी हो जाती। विजयलाल वर्मा जी को जब तक वो सांसद रहे और मैं उनसे कहता था विजयलाल बाबू, बोले देखिए मांग रखना चाहिए सरकार जी, मांग रखने में कोई हद नहीं है, लोग की मांग है लोगों की। 2-3 बातें तो मैं संज्ञान में डालना चाहता हूँ और धनबाद डिवीजन के डीआरएम साहब भी आए हुए हैं। देखिए, विधायक सोनू जी ने ठीक कहा कि ये ट्रेन चलाई गई है गिरिडीह वालों के लिए,
ना कि रांची वालों की। अगर रांची वालों के लिए चलाई है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप टाइम को यही रखिए। अगर हमारी मांग पर गिरिडीह वालों ने बनाई है तो इस टाइम को उलटना। आप सुबह यहाँ से जाइए और शाम को उधर से जाइए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? दूसरी बात यह है कि हमारा जिला शुरू होता है गिरिडीह, महसकुंडा, ये गांडे जो पड़ता है माटमपुर क्षेत्र है, उसका स्टेशन महसकुंडा है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा इसको महसकुंडा तक बढ़ा दीजिए। मैं यही मांग रख रहा हूँ, इसको महसकुंडा से अगर स्टार्ट किया जाए। मैं आ रहा हूँ, मधुपुर आ रहा हूँ, मधुपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। दिनांक 13/9/2023 से इस गाड़ी का नियमित परिचालन गाड़ी संख्या 18617 के रूप में होगा। इस ट्रेन का ठहराव जमुआ, धनबाद, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मिश्रा और टाटू सुपर स्टेशन में होगा। बरकाकाना मिश्रा रेलखंड पर रेल मार्ग अवरुद्ध होने का यह गाड़ी बरकाकाना मोरी परिवर्तित मार्ग में अभी परिचालित होगी। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने से गिरिडीह एवं कोडरमा क्षेत्र के नागरिक राजधानी रांची से रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इस गाड़ी के परिचालन से संबंधित जिलों के विद्यार्थियों जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसके साथ ही गिरिडीह के व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गतिविधि मिलेगी। राजधानी रांची एवं देश के अन्य शहरों से पर्यटक इस क्षेत्र के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठाने हेतु सुगमता से आ जा सकेंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन में काफी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु मार्ग के मनोरम दृश्यों को अच्छे ढंग से आनंद उठाने होते उद्देश्य से इस गाड़ी में एक विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है। विस्टाडोम कोच यूरोपीय शैली का एक कोच है जो उन्नत सुख सुविधाएं जैसे अलग से खड़े होकर तीनों दिशाओं के दृश्य का आनंद लेने के साथ साथ बड़ी कांच की उनकी खिड़कियां, कांच का छत, दस्तक दीर्घा, घूमने योग्य सीटों से सज्जित है। साथ का माहौल है। ये गिरिडीह के लिए एक तरह से वरदान के रूप में आज इंटरसिटी गिरिडीह रांची का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। इतने बड़े जनसंख्या में हम लोग के ट्रेन की जो कमी थी और खास करके रांची जो हमारा राजधानी है, वहाँ जाने के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। बस भी देखा कि बस से जाने वाले लोग कितना बार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ऐसे में ये एक तरह से समझिए कि वरदान के रूप में इसको हम मानते हैं और इसके लिए हम कोटि कोटि अपने केंद्रीय रेल मंत्री को, माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, सांसद हमारे जो हैं इस क्षेत्र के, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। गिरिडीह के लिए बहुत ही एक उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाएगा। हम तो उम्मीद करेंगे और विश्वास होगा कि इसको और विस्तार दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत बक्सडी रोड कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे। जन सुनवाई में 82 आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने आवेदन देकर अपनी अपनी समस्याओं से मंत्री आलमगीर आलम को अवगत कराया। इस जन समस्या कार्यक्रम में लगभग 82 आवेदन प्राप्त हुए, जिसकी सुनवाई की जाएगी। तो हम लोग देखने आते हैं कि जन सुनवाई में कितने लोग प्रेजेंस होते हैं, क्या तकलीफ है उनका और कितने दिनों के बाद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है, इसका भी समीक्षा उसी से पता लग जाता है। तो वही जन सुनवाई करने के लिए हम आए। जन सुनवाई के बाद हमारे विभाग के जो भी जैसे रोड वगैरह हुआ या प्रखंड लेवल के जो भी काम है, चाहे मनरेगा काम हो, चाहे आवास का संबंधित काम हो, ये सारी चीज़ को भी हम लोग जन सुनवाई के पश्चात हम लोग आकर विभाग के लोगों से हम लोग देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये बात सही है कि हम लोगों ने जो है कि सर्कुलर में जो है आरसीडी का कोड है, आरसीडी का कोड पूरे हिंदुस्तान में है, एक स्टेट छोड़कर ये है कि बिलो कितना जाएगा नहीं जाएगा इसका पैमाने कुछ नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। लेकिन पिछले सरकार में 10% लिस्ट के नीचे नहीं जा सकता है, ऐसा नियम था। हम लोगों ने कोशिश इसका किया है और अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज होता क्या, इससे भी लोग का अपीयरेंस हो रहा है।
एक ठेका लेने के लिए 10-10, 15-15 लोग देते हैं। हमने उसका समीक्षा भी हमारी सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा किया गया था कि ये पता लगाने के लिए हमने लिखित रूप से दिए थे कि टेंडर हो जाने के बाद 15%, 17% में जो लिए हैं वो काम हो रहा है कि नहीं है, गुणवत्ता क्या है, नहीं, वो सब कुछ देखने के लिए हम लोग दिए थे। उसमें देखा कि मोस्टली लोग जो है एफआईआर हो गया, काम करा रहे हैं। तो मुझे देखा कि मुझे विभाग को लगा और सरकार को लगे, फिर भी ये बात को आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं। समय बहुत कम है, हम लोग के पास 1.5 साल समय है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका लिए फिर दोबारा बात को उठाए थे कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी संवेदक जो है लेने में इनकार नहीं करते हैं और एक मैंने संवेदक नहीं, कई संवेदक कितने एफआईआर होते हैं जिसमें लेस भी होता है, जिससे काम भी शुरू हो जाता है, उसका फिनिशिंग भी हो जाता है, तो कहीं तो कमी नहीं है, पैसा सरकार की बचेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बात को उठाया था। हमको लगता है मैंने इसके पहले 1 महीने पहले केवल बात को उठी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, हमारे जो है प्रधान सचिव को बोले थे इसका बाईलॉज देखो और देखकर जितना जल्दी हो सके, जो पहले के जो था 10% से नीचे नहीं जाएगा, वो भी 5 करोड़ तक ऐसे ही कुछ था, 5 करोड़ का सर। बाकी जो आरसीडी का होता, पुल लिया होता तो कुछ नहीं जाता। जन सुनवाई के बाद आलमगीर आलम ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि जन सुनवाई के दौरान जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी आवेदनों पर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की जाएगी, जिससे ज्यादातर आवेदन जमीन से संबंधित, मोटेशन एवं सड़क निर्माण एवं पानी से संबंधित मामले हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत सारे आवास बने और कुछ पेंडिंग रहे हैं। इसी बाबत गिरिडीह जिले में लगभग 4000 आवास पेंडिंग है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जन सुनवाई के बाद हमने गिरिडीह के तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे सड़क जो स्कूल, अस्पताल, स्टेशन जाने में लोगों को कठिनाई होती है, उस सड़क को चिन्हित कर उसे पक्की सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो भी काम अधूरे पड़े हैं वह जल्द पूरा किया जाए। आवेदन हम आज लिए हैं, 7 दिन के बाद पहले बीसी को ही हम भेजेंगे और उसके बाद विभाग। जो पुल का जो आपने कहा वो पुल का भी आवेदन आया है और मैंने जब पहले ही शुरुआत की तब भी बोले कि हमें बहुत सारे 82 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिला और 7 एप्लीकेशन आर्डर से मिला है। सारे को 7 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजेंगे और जो अनियमितता हुआ उस पर किसी को छोड़ा नहीं जाए। देखिए, अब कोई आरोप कोई लगाए, वो ऑथेंटिक क्या है तो जानना होगा। हम तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, केंद्रीय मंत्री का आरोप है, किसी का भी आरोप हो, हम किसी पर आरोप लगा देते हैं। आरोप का तो आधार होनी चाहिए। कोई लगा रही है झारखंड सरकार ने नहीं किया, अगर वैसा भारत सरकार का चिट्ठी है तो हमको दे। नहीं, हमारा है कि अगर कोई लगाता है झारखंड सरकार पर जब हमने 50 करोड़ रुपया हम दे दिए तो आप उसको हमको चिट्ठी दीजिए, उसका हम जरूर देंगे। ये गलत है और ये अगर ऐसा है संगठन में हम जरूर लेंगे। एक मुखिया का भी हाल में गया था मेरे संगठन में, हम उसका अभी हाल में क्या महिला का नाम हम भूल रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट, उसमें आज एक प्रतिवेदन गया है। और दूसरा जो है प्रतिवेदन हम लोग आज बोले हैं कि जमुआ में हमें दैनिक जागरण के माध्यम से, हमको जहाँ तक याद है उसके माध्यम से हमें जानकारी हुई थी एक ही परिवार के 3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास पहले दिया गया था, बहुत पहले, 2 साल पहले। हाँ पहले। और आज वो रीजन आया, उसका एक बार जांच हो चुका है, एक रिपोर्ट गया है, बहुत हद तक सही मिला है। और हम ये भी दोबारा जांच दिए हैं कि देखिए वो रहने के लायक है या दुकान बनाया हुआ है या गैस सिलेंडर वहाँ बेचता है, वो भी आपको देखकर देगा 10 दिन के अंदर। इसी से एसी और ये क्या डायरेक्टर DRD। आगामी 1 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा को लेकर मंगलवार को हरसिंह रायडी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। 1 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा को लेकर मंगलवार को हरसिंह रायडी स्थित युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में एक बैठक हुई। बताया गया कि संकल्प यात्रा गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह मंडल पूर्वी भाग में अजीडी मैदान में होना सुनिश्चित हुआ है। गिरिडीह मंडल पूर्वी भाग अंतर्गत अजीडी मैदान में होने वाले संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्वी भाग की बैठक
युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय के आवासीय कार्यालय में मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी एवं जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए श्री शाहबादी ने आह्वान किया कि चूंकि कार्यक्रम इस मंडल में हो रहा है, इसलिए इस मंडल के कार्यकर्ताओं की जवाबदेही बड़ी होनी चाहिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं को पूरे तन मन और धन से लगना होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पंचायत में बैठक करने के लिए पंचायत में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता कार्यक्रम में कैसे पहुँचे, इसके लिए भी पहल कर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष दीपक पंडित, मनीलाल साव, प्रकाश दास, सीताराम वर्मा, सुबोध यादव, सीताराम पंडित, रामेश्वर यादव, गोकुल राम, राजकिशोर साव, संगीता सेठ, चैताली पाठक, वीरेंद्र वर्मा, अनूप सिन्हा, बसंत राय, वीरेंद्र राय, दीपक सिंह, गौतम राणा, रामेश्वर राणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह विधानसभा के पूर्वी भाग में हम लोग बैठक ले रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा संकल्प यात्रा के तहत 1 अक्टूबर को संकल्प यात्रा का कार्यक्रम गिरिडीह में निर्धारित किया गया और ये पूर्वी भाग में बैठक इसलिए अहमियत रखता है कि उनका कार्यक्रम हजीडी मैदान जो पूर्वी भाग में पड़ता है तहत सारी तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए बैठक की गई है और इसमें सारी बातें महत्वपूर्ण बातें सब लोगों को जवाबदेही देने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोग का एक लक्ष्य ये है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी भाग में जो संकल्प यात्रा का कार्यक्रम होगा किसी भी दूसरे जगह से बढ़िया हो, एक मैसेज जाए, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता इसमें पूरे लगन के साथ लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की जनता इस संकल्प यात्रा को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत देने का काम। गिरिडीह से रांची चलने वाली न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस झारखंड से राजस्थान के कोटा जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। गिरिडीह से रांची चलने वाली न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस झारखंड से राजस्थान के कोटा जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बरकाकाना स्टेशन पर कोटा से आने वाली ट्रेन में 4 ट्रेन शामिल है जो बरकाकाना से कोटा तक चलती है। ऐसे में इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस काफी फायदेमंद रहेगा। बरकाकाना और कोटा के बीच चलने वाली ट्रेन में संतरागाछी एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, मादर एक्सप्रेस समेत और भी कई ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस गिरिडीह से रांची जाने और आने के क्रम में बरकाकाना में रुकेगी और यह ट्रेन जिस समय रुकेगी ठीक उसी के आसपास के समय में इन्हें कोटा जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिससे गिरिडीह और रांची के विद्यार्थियों को कोटा जाने में आसानी होगी। जय बाबा सीमेंट सेंटर के द्वारा संचालित मिर्जागंज में सलूजा और डालमिया द्वारा भवन कार्मिक की बैठक आयोजित की गई। जय बाबा सीमेंट सेंटर के द्वारा संचालित मिर्जागंज में सलूजा और डालमिया द्वारा भवन कार्मिक की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरगडिया, मिर्जागंज और जमुआ के कर्मियों ने भाग लिया। वहीं मौके पर डालमिया ग्रुप के अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के विषय में डालमिया ग्रुप के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की बैठक प्रत्येक प्रखंड में की जा रही है ताकि जितने भी मिस्त्री वर्ग के लोग हैं वे लोग सीमेंट का महत्व और कितनी मात्रा में किस कार्य में लगाना है इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? 600 लिखा हुआ है ना। 600 का मतलब हो गया 600 MPS मिलता है, उसका वायलेंस बोलते हो, शुरू का ताकत बोलते हो। इसका कहीं भी ठोक के इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेड लिखा होता है, 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। इसका सीधा कहने का मतलब था जो ग्रेड लिखा हुआ था उतना का सीमेंट का मजबूती है। ऐसा प्रोडक्ट है जो झारखंड से निकल कर आज हम लोग और भरोसे का नाम निशान नहीं होता।
नेटवर्क में चले गए, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी में चले गए। आज मिर्जागंज स्टेट हॉल में डालमिया सीमेंट की तरफ से ठेकेदार लोगों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे धनबाद ब्रांच के जैसे मैक्सिम साहब सर उपस्थित रहे और यह जो मीटिंग कार्यक्रम जो आयोजित की गई, इस कार्यक्रम आयोजित हमारे डीलर जय बाबा सीमेंट सेंटर की तरफ से कराया गया है, जिसमें डालमिया सीमेंट के मुख्य रूप से मैक्सिम साहब सर और टेक्निकल इंजीनियर निरंजन कुमार गुप्ता प्रेजेंट रहा। और इस तरह का मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की तरफ से जो है कि जो भी हमारे ठेकेदार भाई बंधु मिस्त्री राजमिस्त्री भाई बंधु जो इस एरिया में काम कर रहे हैं या यहाँ से बाहर में निकल करके काम कर रहे हैं, वो एक कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करें। कंपनी बीच बीच में इस तरह का प्रोग्राम कराते रहती है जिसमें एक सही गाइडेंस कैसे काम करना है, सीमेंट कैसे यूज करना है, स्पेशली जो हाई ग्रेड का जो सीमेंट अभी मार्केट में है डालमिया डीएसपी सीमेंट, उसका पूर्ण रूप से कहाँ यूज करना है, स्पेशली ढलाई एक्सपर्ट जो सीमेंट है उसको ढलाई के लिए जो यूज करते हैं हम लोग। और जहाँ भी कॉलम कास्टिंग है, स्लैब है और फाउंडेशन है, ये 3 जगह हम लोग विशेषकर रूप से हर जगह से उसको आगे के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बढ़ चढ़ करके यहाँ पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग हैं, राजमिस्त्री भाई लोग हैं, उन लोगों का सहयोग भी मिला है। और उन लोगों का आज का पूरे मीटिंग का सबसे बड़ा फीडबैक रहा कि ये जो सीमेंट से हम लोग काम कर रहे हैं डालमिया डीएसपी सीमेंट, वो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ सीमेंट है जो हम लोग इस पॉम प्राइवेट लिमिटेड जो एक 50 वर्ष पुरानी रिच एक्सपीरियंस के साथ अपने प्रोडक्ट को बनाती है और इसका बेस गिरिडीह में है जैसे आप लोग जानते हैं। और हम लोग जस्ट इंडिया में लगभग 12 से 13 राज्य में स्थापित हो चुका प्रोडक्ट और कंपनी अपनी गुणवत्ता को लेकर के और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ पैन इंडिया प्रेजेंस की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जो कार्यशाला है इसको हम लोग मिस्त्री मीटिंग नहीं बोलेंगे, इसको पूर्णतः तकनीकी एक कार्यशाला का हम नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मीटिंग बहुत सारी कंपनी करती है, थोड़ा सा लंबा लीजिए, मीटिंग बहुत सारी कंपनियाँ करती है, लेकिन जो थीम होना चाहिए मीटिंग का वो कोई कंपनी तकनीकी जो एस्पेक्ट है उसको पूरा नहीं करती है। तो जो सरूजा स्टील ने एक पहल किया है, ये नॉर्मल जो सम्मेलन होता है जिसमें मिस्त्री आए, ठेकेदार बंधु आए, हम लोग कुछ उपहार दिए, भोजन भात हुआ, चले गए, नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई वो एक टेक्निकल आदमी है, छड़ के बारे में समुचित वो जानकारी रखे, उसके साथ साथ अपनी कार्यशैली जो है ना, सिस्टम मतलब काम करने का जो तरीका है, छड़ को मतलब कहाँ पर प्रॉपर बेंडिंग करे, कहाँ पर बेंडिंग करे, इसमें कंपनी का यह एक कार्यशाला के रूप में है। जो कि इससे जो है हमारे इन्फ्लुएंसर जो है मीन्स मेसन कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी लाभान्वित होते हैं, है ना। हमारे ऑथराइज स्टॉकिस्ट जो है बाबा सीमेंट सेंटर हैं, प्रोप्राइटर जो रंजीत बाबू हैं, उनके माध्यम से, उनके अथक प्रयास से बहुत दिनों से बोल रहे थे मेरे यहाँ तकनीकी सम्मेलन हो, तो चूँकि हम लोग एक डेट फिक्स किए और इस पर लगभग हमको लगता है कि 100+ अच्छे कुशल कारीगर उपस्थित हुए, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि लगभग मीटिंग को 2.5 घंटा सुने। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, वो लोग 2.5 घंटा जो तकनीकी एस्पेक्ट को सुने और इस सम्मेलन से उनको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूजीलैंड में स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। बेंगाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मेरा माटी मेरा देश में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के फुसरोडी गांव स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर से मिट्टी को लेकर संग्रह किया जाएगा। बेंगाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश का आज कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के फुसरोडी गांव स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर से मिट्टी को लेकर संग्रह किया गया, जो दिल्ली में होने वाले अमर जवानों के शहीदों के लिए बना रही स्मारक पार्क में मिट्टी ले जाकर दिया जाएगा। इसी को लेकर प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौके पर मुख्य रूप से यदुनंदन पाठक, राजेश पदार, राम प्रसाद यादव, बाबूचंद साव, भुवनेश्वर मंडल, मीना रवानी, महेंद्र वर्मा, दशरथ सिंह, मनोज सोनार, शिव पूजन राम, राम रतन राम, प्रवीण राम, जगन्नाथ प्रसाद मंडल, नागेश्वर प्रसाद मंडल, रूबी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, एमा कुमारी समेत काफी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरा है, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके घर का जो यूज किया हुआ सामान है लोहा, और वह लोहा से पूरे इंडिया से भारत से एकत्रित करके लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विश्व की सबसे बड़ी स्टेच्यू उनकी मूर्ति लगाई है। उसमें पूरे भारतवर्ष का हर घर का लोहा लगा। आज जो देख रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी आपके गांव में, आपके घर का, आपके आंगन का, आपके गांव का, आपके मंदिर के प्रांगण का एक चुटकी मिट्टी भी लेंगे इस कलश में। और इस भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। और जेडीयू के अनुशासन महोदया का सवाल हम लोग बीच में उपस्थित हैं। हम लोग बीच में जिला समिति के सदस्य
मधुरा देवी का और दशरथ सिंह जी की जो उनकी जो धर्मपत्नी आई है। प्रखंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत जगन्नाथ धाम मंदिर में शुरुआत की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि हम जो हमारे वीर शहीद हैं उनके घर से मिट्टी लेकर हम हर एक गांव से मिट्टी इकट्ठा करेंगे, फिर प्रखंड से जिला से प्रदेश और फिर देश के कर्तव्य पथ में वहाँ पर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। उसके तहत आज ये बेंगाबाद प्रखंड में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग मंदिर के पवित्र मंदिर के प्रांगण से मिट्टी लेकर हर घर से मिट्टी लेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी ये प्रयास होगा कि अमृत वाटिका यानी 75 पेड़ जरूर लगे और गांव के अंदर और उसी तरह सभी गांव में ये करने के लिए ये एक आह्वान प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से हुई है। उसके तहत पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आने वाले समय में भी ये एक सोच है कि इसके माध्यम से एक तो लोगों का जो शहीद है उनके घर की मिट्टी को ले जाकर कर्तव्य पथ पर या जो मंदिर से है या हर एक घर का हर भारतीय के घर से एक एक चुटकी मिट्टी जाएगा और कर्तव्य पथ पे अमृत वाटिका का निर्माण होगा। निश्चित रूप से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कि 75 वर्ष में वो एक यादगार रहेगा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर ये इस वाटिका का निर्माण हुआ था और इसके साथ गांव में भी वाटिका लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। तो गांव में सबसे ज़्यादा है कि आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की चर्चा और हम लोग उसका देख भी रहे हैं कि क्या समस्या है इस बार का। अगर हम लोग देखें तो बरसात नहीं हुआ, बेमौसम बरसात, ठंड का भी वही स्थिति है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है जलवायु परिवर्तन का। तो उसके तहत अगर हम हर एक गाँव में पौधा लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी संतुलित होगा, स्वच्छ होगा, लोगों को अच्छी शुद्ध हवा भी मिलेगी और संतुलित होने से पानी भी समय पे मिलेगा। तो एक ये भी इसका उद्देश्य है और चूँकि ये कार्यक्रम हम लोग पूरे जिला में पूरे प्रदेश में ये होना है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये शुरुआत की है, तो इसी की आज ये शुरुआत है। हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, सभी ग्रामवासियों का बहुत स्नेह प्यार भी है और बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभा रही है। लोगों के द्वारा उत्साह भी है इस कार्यक्रम में और ये हम लोग इकट्ठा करके फिर ये कर्तव्य पथ तक जाएगा और इस गांडे विधानसभा बेंगाबाद प्रखंड के इस मंदिर की भी पवित्र मिट्टी उस बगिया में अमृत वाटिका में है। गांडी विधायक सरफराज अहमद ने न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में रांची इंटरसिटी ट्रेन के उद्घाटन मौके पर ट्रेन के समय में बदलाव एवं सलैया स्टेशन में ट्रेन के रुकने की मांग की है। विधायक ने रेलवे विभाग से महसमुंडा के अंडर बाईपास पर बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाने की समस्याओं का निदान करने का भी आग्रह रेल विभाग से किया है। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में रांची इंटरसिटी ट्रेन के उद्घाटन मौके पर ट्रेन के समय में बदलाव एवं सलैया स्टेशन में ट्रेन के रुकने की मांग की है। असल में मंगलवार को गिरिडीह से रांची चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का भव्य रूप से उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के हाथों कराया गया। मौके पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान गांडी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नई ट्रेन के विस्टाडोम कोच के अंदर जाकर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया, जिसके बाद विधायक सरफराज अहमद ने रेल विभाग से गिरिडीह से रांची चलने वाली ट्रेन के समय में बदलाव करते हुए पचम्बर सलैया रेलवे स्टेशन में ट्रेन के ठहराव की मांग की। साथ ही तत्काल में जो कोयले का रैक न्यू गिरिडीह में लगता है इसका स्थानांतरण करने की भी मांग की। चूँकि कोयले में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारण यहाँ के आसपास में प्रदूषण का मामला आ रहा है, जिससे ग्रामीण काफी प्रभावित हो रहे हैं। आगे विधायक ने रेलवे विभाग से महसमुंडा के अंदर बाईपास और बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाने की समस्याओं का निदान करने का भी आग्रह रेल विभाग से किया। चलिए
और जो त्रुटियाँ थी, क्या सुधार हो सकता है, वो अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे हैं। और मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय इन बातों पर विचार करके और जो सुझाव हम लोगों ने दिया है, मतलब जैसे इसका टाइमिंग जो है बजाय रांची से गिरिडीह से स्टार्ट हो और रात को फिर यहाँ किया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो रेट है जो उतरता है कोयला, आयरन ओर वगैरह, यहाँ के गाँव के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसको यहाँ से उठाया जाए, आगे या पीछे कहीं दिया जाए, ठीक है ना। नंबर 3, हमारा जो मसमुंडा में 2 अंडर बाईपास है, वो बरसात के दिनों में इतना घुटना भर पानी उसमें जमा रहता है, वो पानी आने में दिक्कत होती है। और जो आपका पचम्बा सलैया जो रेलवे स्टेशन है, उसके आगे पचम्बा लग जाए और वहाँ इस ट्रेन का ठहराव हो जाए, क्योंकि अधिकांश गिरिडीह शहर की आबादी को वो नज़दीक पड़ता है। ये सुझाव हम लोगों ने दिए। देखिए, भारत सरकार ने विचार करके इसको, और इसका एक्सटेंशन जो है मधुपुर, अभी कहते हैं कि रांची में धुलाई उलाई होगी, तो मैंने कहा कि आप इसको मधुपुर कर दीजिए, मधुपुर में ले जाके गाड़ी उड़ी धुलवाइए और मधुपुर से गिरिडीह यहाँ स्टेशन आते समय महकुंडा में इसका 2 मिनट कर दीजिए, इधर के लोगों को लाभ हो जाएगा। गांडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने मंगलवार को गांडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गाँव का भ्रमण कर लोगों का हालचाल जाना। गांडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने मंगलवार को गांडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गाँवों का भ्रमण कर लोगों का हालचाल जाना। इसी क्रम में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने ग्राम पंचायत पर्वतपुर के विनोद कुमार वर्मा के परिजनों से मिले व उनके परिजनों को सांत्वना दी। बताते चले कि 8 तारीख को विनोद वर्मा का 8 वर्षीय पुत्र का तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से निधन हो गया था। इसके बाद प्रोफेसर श्री वर्मा देवपुर गांव निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह के घर पहुंचे व उनका हाल चाल जाना। मालूम हो कि कुछ दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अपने इस क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा गिरनिया मोड़, दुल्हडी, अहिल्यापुर, पर्वतपुर, देवपुर, दासडी, गांडी आदि गांवों का भ्रमण किया एवं जनता जनार्दन का हाल चाल जाना और उनके जिन समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि दिनेश वर्मा, अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, विकास पाठक, जितेंद्र सिंह, पप्पू शेख, विनोद वर्मा, मोहम्मद निसार, मोहम्मद आरिफ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान मंच को राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने को लेकर संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनाने को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान मंच को राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने को लेकर संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनाने को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता गंगाधर यादव ने की। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए गंगाधर यादव ने कहा कि किसान मंच के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में किसान मंच का 3 सदस्यीय कमेटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लाने एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग दिल्ली गए थे, वो लौट रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया गया कि सभी संस्थापक सदस्यों को स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एफिडेविट देना है कि वे किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। साथ ही वोटर ID कार्ड व वोटर लिस्ट का अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना है। इसलिए उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी संस्थापक सदस्य वोटर कार्ड के मूल प्रति के साथ आवे। बिना घूस का खतियान देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, किसानों के साथ शोषण नहीं चलेगा, बिना घूस का खतियान देना होगा, बिना घूस का खतियान देना होगा, किसानों के साथ शोषण नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, किसानों के साथ शोषण नहीं चलेगा। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल से जुड़कर समाज सेवा की इच्छा रखने वाले गिरिडीह जिला के अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी का संस्थापक सदस्य यानी पार्टी का मालिक बनाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गिरिडीह जिला के सैकड़ों लोग राजनीतिक दल का संस्थापक सदस्य बनेंगे और यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सहित समाज के सभी वर्गों को उनका हक अधिकार दिलाने में
अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर अन्ना मुर्मू समेत सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और किसान मंच के सदस्य मौजूद थे। किसान मंच के संस्थापक सदस्यों को पंजीकृत को लेकर के आज का बैठक किया गया है। तो किसान मंच के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के 3 सदस्यीय टीम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लाने एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जानकारी को लेकर निर्वाचन आयोग दिल्ली गए हुए थे, जो आज लौट रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह बतलाया गया है कि सभी संस्थापक सदस्यों को निर्वाचन द्वारा यह बताया गया है कि सभी संस्थापक सदस्यों को स्टम्प पेपर पर इस आशय की एफिडेविट देना है कि वे किसी दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो। वो अपने साथ में वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट का छाया प्रति को लेकर के जाना है। इसी के तहत में आज का बैठक किया गया है। राजनीतिक पार्टी में आने इच्छुक पढ़ी लिखी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए यह सोनहर अवसर है। यह आप महिलाओं किसी दूसरे गुलाम पार्टी छोड़कर आप खुद का पार्टी का मालिक बने। महावीर छात्रावास में मंगलवार को झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संरक्षक प्रवीण चरण पहाड़ी ने की। बैठक में कई पदाधिकारियों का चयन किया गया। गिरिडीह महावीर छात्रावास भंडारीडीह में मंगलवार को झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन की एक बैठक प्रदेश संरक्षण प्रवीण चरण पहाड़ी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष शुभंकर कुमार, सचिव मोहम्मद कुर्बान आलम, हिमांशु लोहानी, कार्यकारिणी अध्यक्ष पप्पू कुमार बर्नवाल, उपाध्यक्ष सुमित कुमार, सोनल कुमारी, भगवती देवी, दीपक मंडल, राजेश कुमार, रविंद्र कुमार, संगठन मंत्री नवल किशोर दास, सुशील कुमार सुमन, संरक्षक मनोज कुमार महतो, मीडिया प्रभारी इरफान आलम, मोहम्मद अंसारी को चुना गया। मौके पर उपस्थित प्रज्ञा केंद्र के संचालकों ने सीएससी के मनमाने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। बैठक में मुख्य रूप से गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल गनी, विकास मंडल, इरफान आलम, निरंजन वर्मा, फागू मंडल, रंजीत कुमार वर्मा, प्रभु दयास कुशवाहा, आफ्ताब आलम अंसारी, कैलाश दास, संदीप गुप्ता, जहांगीर अंसारी, राजेश कुमार यादव, जितेंद्र कुमार पंडित, लव कुमार, मोहम्मद दाऊद, अफसल अंसारी सहित जिले भर से प्रज्ञा केंद्र संचालक उपस्थित हुए। बाल शिक्षा मंदिर में मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीते दिनों हुए योगा कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। डंडा रोड स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर योगा कॉम्पिटिशन्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि बीते 1 और 2 सितंबर को बर्नवाल धर्मशाला में जिला स्तरीय योग कॉम्पिटिशन करवाया गया था, जिसमें गिरिडीह के कार्मल स्कूल, BNSDAV पब्लिक स्कूल, गुरु नानक विद्यालय के साथ साथ बाल शिक्षा मंदिर स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया था। आयोजित जिला स्तरीय योग कंपटीशन में बाल शिक्षा मंदिर स्कूल के बच्चों ने 2 गोल्ड के साथ 4 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज हासिल किए थे। इसी को लेकर कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी 6 बच्चों को स्कूल परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
कार्यक्रम को सफल बनाने में योग शिक्षक राधा थापा, मुक्ता, संगीता सिन्हा, बेबी सिंह सहित कई शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योग कंपटीशन हुआ था वर्णवाल धर्मशाला में। वहाँ बहुत से स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कारमल, गुरु नानक, BNS DAV और हमारा स्कूल बाल शिक्षा मंदिर, जहाँ हमारे स्कूल के बच्चों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, जिन्हें आज हमने स्टेज पर सब बच्चों के सामने सम्मानित किया है। और हम उम्मीद करते हैं इससे अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बच्चे आगे भी हर क्षेत्र में देते रहते हैं। कभी इसके पहले भी उन्होंने हॉवर्ड से, जो कि विदेश लंदन से आती है सर्टिफिकेट, वहाँ से भी हमारे बच्चों ने सुमित, जिन्होंने एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया था राजधनवार में, वहाँ पे सम्मानित किया गया था। फिर हमारे बच्चों के लिए लंदन से भी बनकर आया था सर्टिफिकेट और यहाँ सम्मानित किया गया। तो आगे हम हर जगह से जहाँ भी होगा जो भी कॉम्पिटिशन, वहाँ हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और उसे जीत भी हासिल करेंगे। टुंडी रोड में पिछले 5 वर्षों से हो रहे पुलिया निर्माण की वजह से सड़क की स्थिति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मंगलवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन ने स्थल का जायजा लिया। टुंडी रोड स्थित चतरों में पिछले 5 वर्षों से हो रहे पुलिया निर्माण की वजह से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मंगलवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर फटकार लगाई और शीघ्र ही सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। मौके पर हसनैन अली ने कहा कि टुंडी रोड के चतरों में पिछले 5 वर्षों से पुल निर्माण का काम चल रहा है और उस वजह से जो पुरानी सड़क है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और आवाजाही करने वाले राहगीरों को अक्सर दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश होती ही वह तालाब की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को पानी भरे रहने की वजह से गड्ढों का अंदाजा नहीं होता है। बताया कि यहाँ कई लोगों की गाड़ियाँ पलट गई है एवं जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है। कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाता है। इसके बाद घंटों मशक्कत करने के बाद जाम को हटाया जा पाता है। सदर प्रखंड के टुंडी रोड में चतरों के पास जो पुल का निर्माण हो रहा है, उसके वजह से नीचे की जो पुरानी सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और पानी भरा रहता है। कई बार गाड़ी वाले, आवाजाही करने वाले लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और इसकी शिकायत कई बार PWD के पदाधिकारियों को दी गई है, मगर किसी भी तरह से उन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने अभी PWD के पदाधिकारियों से वार्ता किया है और उन्हें कहा है कि कल तक किसी भी हाल में इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि जो पुरानी सड़क है उस पर लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके। और ऊपर का जो पुल का निर्माण चल रहा है ये लगभग 5-6 वर्षों से चल रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये भी बहुत चिंता का विषय है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही में यहाँ पे बड़ी घटना हुई थी जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे और आवाजाही करने वाले लोग जो बाहर से आना जाना करते हैं उन लोगों की गाड़ी अक्सर ख़राब होती है, कई गाड़ी की पलटी हो जाती है। चूँकि गड्ढे में पानी रहने की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना गड्ढा है, उसके वजह से अक्सर गाड़ी उनकी पलट जाती है। ये हम समझते हैं कि एक
PWD की लापरवाही है, जिसके वजह से आमजनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग आवाजाही करने से दरकिनार कर रहे हैं, आना नहीं चाहते, क्योंकि रोड में किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है गड्ढों की वजह से। आप लोगों ने देखा कि ये एक छोटी तालाब के रूप में आप लोगों के सामने बड़े बड़े गड्ढे हैं और जर्जर सड़क है। पार होने में बहुत ही दिक्कत है। मैंने एक बार पलटी मार गया और देखिए रहे हैं गड्ढा सब, कितना बड़ा बड़ा गड्ढा। आज भी मेरा गाड़ी बच गया, खाली करके आधा फिर आधा खाली किए। इस तरह का प्रॉब्लम है कि गड्ढा नहीं भराने से कल से हम लोग नहीं आएंगे। दारिक हुसैन हुआ, मैं गुरुचारा समिति का अध्यक्ष हूँ। बंगाल से कम 20 गाड़ी बिचाली रोज आती है गिरिडीह, जिससे यहाँ के मवेशी लोगों का खाना पीना होता है। रह गई बात, ये रोड जर्जर हो गई, इतना डैमेज रोड हो गया है कि 3-4 बार घंटे यहाँ गाड़ी पलटी मार गई है और आदमी लोग जख्मी भी हुआ। हमने प्रशासन को कई बार, बेचारे लोग सभी लोग लाइन लगा के यहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन व्यवस्था देख करके आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कल भी गाड़ी यहाँ पर फंस गई तो उसको आधा माल खाली किया गया, इस तरह आधा खाली कर करके गाड़ी को पार करती है, नहीं तो गाड़ी पलटी मार देगी। दूसरा है कि आज से गाड़ी वाले लोग स्ट्राइक में चले गए हैं कि भाई रोड जब तक सही नहीं होगा तो हम लोग आगे क्या करेंगे। वहाँ गाड़ी पलटी मार देता है, शुरू कर देता है, फिर हम लोग जाके क्या करेंगे, कुछ बचेगा नहीं, हम लोग घर को नुकसान होता है और उसके बाद दुर्घटना होने का संभावना हमेशा बना हुआ रहता है। इसलिए सभी गाड़ी वाले लोग स्ट्राइक में चले गए। अब कल से क्या स्थिति होगी बाजार मार्केट के गिरिडीह का, वो हम लोग कह नहीं सकते। इसलिए हमारी प्रशासन से निवेदन है और PWD से निवेदन है कि इस रोड को कम से कम इसको सुचारू रूप से चालू कर दे, ताकि आवागमन जो है वो सही ढंग से। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।